नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जॉब लॉट ग्रो में। साथियों, आज है 12 मई 2020 मंगलवार। आज के पूरे दिन के मुख्य समाचार आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेंगे। साथ ही 30 ट्रेनों की समय सारणी, पैसेंजर ट्रेन जो दिल्ली से चलेंगी उनकी समय सारणी जारी हो गई है और सप्ताह में कितने दिन कौन से स्टेशन से चलेगी, ये सभी जानकारी हमारे द्वारा बताई जाएगी। साथ ही राजस्थान में गहलोत सरकार ने यातायात नियमों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। यातायात नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। अब सड़कों पर केवल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही साधन चलेंगे, वाहन चलेंगे। उसके बाद में कोई भी वाहन नहीं चलेगा। इसके बारे में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, हर दिन अपडेट रहने के लिए, नई-नई घोषणाएँ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। साथ ही दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। इस बटन को दबाकर इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, अपने साथियों के साथ भी इस बटन को दबाकर शेयर कीजिए। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जो वाहनों को लेकर एक नया नियम जारी किया गया है। जिले के भीतर या फिर अंतर जिला आवागमन, निजी वाहन के राज्य किसी जिले के भीतर अथवा अंतर जिला अनुमत गतिविधियां गृह विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 मई 2020 के अनुसार अथवा आपातकालीन इमरजेंसी चिकित्सा, निकटतम परिवार मृत्यु, दुर्घटना आदि आवागमन हेतु किसी पास की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस संबंध में निम्न शर्तें लागू होंगी। यानी कि ऐसे व्यक्ति अपने साथ सरकारी, कंपनी, निजी पहचान पत्र एवं वाहन चालक ड्राइविंग लाइसेंस साथ में रखेंगे। यह व्यवस्था किसी भी कंटेनमेंट जोन यानी कि कर्फ्यू क्षेत्र के लिए लागू नहीं होगी, जिससे प्रवेश या निकासी के लिए जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त से पास लेना अनिवार्य है। उपरोक्त किसी भी प्रकार का आवागमन रात्रि 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक किसी भी में अनुमत नहीं है। हम आपको बता दें कि वाहन का प्रकार क्या है और किस जोन में कितने व्यक्ति एक साथ में जा सकते हैं। जैसे चौपहिया वाहन में रेड जोन में चालक और प्लस में 2 सवारी, ऑरेंज जोन में चालक प्लस 2 सवारी, वहीं ग्रीन जोन में चालक प्लस 3 सवारी। चारपहिया वाहन में टैक्सी, चौपहिया में चालक और 2 सवारी रेड जोन में, वहीं ऑरेंज जोन में चालक प्लस 2 सवारी और ग्रीन जोन में चालक प्लस 3 सवारी। वहीं दोपहिया की हम बात करें तो रेड जोन में केवल चालक, ऑरेंज जोन में भी केवल चालक और वहीं ग्रीन जोन में चालक प्लस 1 सवारी। ऑटो, साइकिल, रिक्शा की हम बात करें तो रेड जोन में चालक प्लस 1 सवारी, ऑरेंज जोन में चालक प्लस 1 सवारी। तो दोस्तों, अगर आपको भी नहीं पता है कि ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन में कितनी सवारी किस वाहन में जा सकती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन पास ई मित्र पोर्टल से पंजीकृत करने अथवा दूरभाष मोबाइल से 188 181 या फिर 1800 1806 127 पर फोन करने से प्राप्त किया जा सकता है। यह पास संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। साथियों, अगर आपको राजस्थान में एक जिले से दूसरे जिले को जाना है तो आप सुबह 7 से साढ़े 7 बजे तक जा सकते हैं, वो भी बिना किसी पास के। ये सरकार ने छूट दी है। अब हम आपको नई पास व्यवस्था के बारे में बात करें तो अंतर जिला जिले के अंदर अनुमत गतिविधियों हेतु आवागमन के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। सुबह 7 से साढ़े 7 बजे तक ही यह छूट रहेगी। कर्फ्यू वाले क्षेत्र में यह छूट नहीं मिलेगी। साथ ही दूसरे राज्यों में स्वयं के वाहन से जाने वाले लोगों को जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी आदि से है वो पास लेना होगा। नई पास व्यवस्था के अनुसार दूसरे राज्यों में बस एवं ट्रेन से यात्रा के लिए जिला कलेक्टर पास जारी कर सकेंगे। वहीं कर्फ्यू क्षेत्र के लिए केवल जिला कलेक्टर ही पास जारी कर सकेंगे। वहीं अन्य प्रदेशों से राजस्थान आने वालों के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी पास मान्य होगा। यदि वह राज्य राजस्थान की एनओसी मांगता है तो संबंधित जिला कलेक्टर एनओसी जारी कर सकेंगे। वहीं अधिकारी से दूरभाष संपर्क नहीं हो पाता है तो लोग स्टेट वॉर रूम 181 से संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आज की सबसे बड़ी घोषणा है और 12 मई 2020 से श्रेणीबद्ध तरीके से ट्रेनें सेवाओं को आंशिक रूप से बहाल करेगी। तो साथियों, केंद्र सरकार ने फिर से है वो ट्रेनें बहाल कर दी गई है। पैसेंजर ट्रेन चलेगी, इसके लिए बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है। साथ ही हम आपको बता दें कि ये सारी ट्रेनें लगभग है वो नई दिल्ली से चलेगी। वही पहली ट्रेन हावड़ा से नई दिल्ली रोजाना चलेगी, नई दिल्ली से हावड़ा रोजाना चलेगी। मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली रोजाना चलेगी। वही नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल रोजाना चलेगी। अहमदाबाद से नई दिल्ली है वो रोजाना ट्रेन चलेगी। वही नई दिल्ली से अहमदाबाद रोजाना ट्रेन चलेगी। वही राजेंद्र नगर टी से नई दिल्ली रोजाना ट्रेन चलेगी। वही नई दिल्ली से राजेंद्र नगर टी रोजाना ट्रेन चलेगी। बेंगलुरु से नई दिल्ली है वो रोजाना ट्रेन चलेगी। नई दिल्ली से बेंगलुरु रोजाना ट्रेन चलेगी। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ रोजाना ट्रेन चलेगी। डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली है वो रोजाना ट्रेन चलेगी। यहाँ पर समय भी दिया गया है, आप समय भी देख सकते हैं। ट्रेन नंबर भी दिए गए हैं। नई दिल्ली से बिलासपुर सप्ताह में 2 बार ट्रेन चलेगी। बिलासपुर से नई दिल्ली है सप्ताह में 2 बार ट्रेन चलेगी। भुवनेश्वर से नई दिल्ली रोजाना ट्रेन चलेगी। वहीं नई दिल्ली से भुवनेश्वर रोजाना ट्रेन चलेगी। नई दिल्ली से जम्मू तवी रोजाना ट्रेन चलेगी। जम्मू तवी से नई दिल्ली रोजाना ट्रेन चलेगी।
नई दिल्ली से चेन्नई सप्ताह में 2 बार ट्रेन चलेगी। चेन्नई से नई दिल्ली सप्ताह में 2 बार ट्रेन चलेगी और नई दिल्ली से रांची सप्ताह में 2 बार ट्रेन चलेगी और रांची से नई दिल्ली सप्ताह में 2 बार ट्रेन चलेगी। यानी कि आने-जाने की दोनों ट्रेन यहाँ पर दी गई है। नई दिल्ली से मंडगांव सप्ताह में 2 बार ट्रेन चलेगी और मंडगांव से नई दिल्ली सप्ताह में 2 बार ट्रेन चलेगी। वहीं नई दिल्ली से सिकंदराबाद साप्ताहिक ट्रेन चलेगी और सिकंदराबाद से नई दिल्ली साप्ताहिक ट्रेन चलेगी। नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम में सप्ताह में 3 बार चलेगी। तिरुवनंतपुर से नई दिल्ली सप्ताह में 3 बार ट्रेन चलेगी। वहीं अगरतला से नई दिल्ली साप्ताहिक ट्रेन चलेगी और नई दिल्ली से अगरतला है वो साप्ताहिक ट्रेन चलेगी। तो दोस्तों लॉकडाउन में पहली बार ट्रेन चल रही है, वो भी पैसेंजर, और टोटल ट्रेन चलेगी वो 30 चलेगी, यानी कि 15 ट्रेनें चलेगी और 15 ही वापस आएंगी, तो टोटल 30 ट्रेन चलेगी। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट हो गई है। आईआरसीटीसी से जाकर आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। आप अगर इन महानगर या फिर सिटी में जाना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है, आप इस पैसेंजर ट्रेन से बुकिंग कर आरक्षित सीट में जा सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 की जंग में सबको साथ लेकर चलने की मिसाल पेश की है। मानवता पर आए इस संकट का सामना करने के लिए उन्होंने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव सभी दलों, धर्मगुरु, उद्यमियों, भामाशाहों सहित हर वर्ग को साथ लिया। राजस्थान में जैसे इस महामारी के कदम रखा, मुख्यमंत्री ने इसकी व्यापकता को देखते हुए हर वर्ग से संवाद करने की पहल की थी। अब लॉकडाउन के कारण पैदा हुए हालातों, आगे की रणनीति और इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए मुख्यमंत्री रविवार को प्रदेश के सभी सांसदों एवं विधायकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मंच पर लेकर आए और उनके सुझाव जाने, ताकि इस जंग को और बेहतर ढंग से लड़ा जा सके। तो साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 की जंग में सबको साथ लेकर चलने की एक मिसाल पेश की है। साथ ही उसी के चलते एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कोविड-19 को लेकर। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि लॉकडाउन में गहलोत सरकार के द्वारा जो आर्थिक सहायता देने के लिए, चाहे वो पैसे हो या फिर फ्री राशन हो, इसी के बारे में जो घोषणा की गई है उसके बारे में भी हम एक बार दोबारा से आपको बताएंगे। तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि क्या आपको इन योजनाओं में जो गहलोत सरकार ने लॉकडाउन में घोषणा की है, इसमें लाभ मिला या नहीं मिला। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के सहयोग से जीती जा सकती है लड़ाई। श्री गहलोत ने उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एवं भरतपुर संभाग के विधायकों एवं सांसदों से चर्चा कर लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद की रणनीति पर सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि हमारे देश और प्रदेश की संस्कृति रही है कि आपदा के समय हमने सारे मतभेद भूलकर पूरी एकजुटता के साथ पीड़िता मानवता की सेवा काम किया है। कोरोना की लड़ाई भी ऐसी है जिसे सभी के सहयोग से जीता जा सकता है। राज्य सरकार संक्रमण रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसमें हर वर्ग का साथ भी मिल रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि सभी दल इसी तरह इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में साथ देते रहे। साथ ही इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गहलोत ने कहा कि हमारे मॉडल को पूरे देश में सराहा, राजस्थान इस लड़ाई में मजबूत स्थिति है। मुख्यमंत्री ने बताया कि झुंझुनू और भीलवाड़ा में कोरोना केस मिलने के बाद सरकार ने रूथलेस कंटेनमेंट पर फोकस करते हुए घर घर सर्वे करवाया और इन जिलों की सीमाएं सील कर संक्रमण को नियंत्रित किया। भीलवाड़ा मॉडल की पूरी देश में सराहना हुई। प्रदेश में हॉटस्पॉट वाले इलाकों में बड़े स्तर पर टेस्ट कराए जा रहे हैं और प्रतिदिन टेस्ट क्षमता 11,770 तक पहुंच गई है। चिकित्सा सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। विधायक कोष की राशि अगले 2 साल तक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में ही उपयोग करने का फैसला लिया है। राजस्थान में कोविड-19 से मृत्यु का प्रतिशत 2.9 है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत भी 55.43 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 29.97% है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में राजस्थान अभी मजबूत स्थिति में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा, कोई भूखा नहीं सोए के संकल्प को किया सफल। श्री गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा नहीं सोए, इस संकल्प के साथ सभी जरूरतमंदों को राशन सामग्री और भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 78 लाख लाभार्थियों को 2 माह की पेंशन के रूप में 1400 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया है। करीब 33 लाख असहाय एवं निराश्रितों, स्टेट बीपीएल एवं अन्य जरूरतमंदों को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। आप हमें कमेंट कर बताएं कि ये लाभ आपको मिले या नहीं मिले। साथ ही अगर आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी हैं तो 2 माह तक आपको 10 किलो प्रति व्यक्ति फ्री गेहूं मिले थे, आपको मिले या नहीं मिले ये भी हमें कमेंट कर बताएं। और 2 माह तक 10 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा 54 लाख ऐसे लोग जो एनएफएसए में कवर नहीं होते, उन्हें राज्य सरकार एफसीआई के 21 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं खरीदकर प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है।
आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने कहा है कि 1400 रुपये प्रति व्यक्ति पेंशन है वो 78 लाख लाभार्थियों को दी गई थी। वहीं 33 लाख असहाय निराश्रित लोगों को 2500 रुपये दिए गए थे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कनेक्शन के मार्च, अप्रैल एवं मई के बिजली बिलों का भुगतान स्थगित किया गया। इससे 13 लाख किसानों को राहत मिली है। साथ ही अन्य श्रेणियों के बिजली बिलों एवं पानी के बिलों का भुगतान भी स्थगित किया गया। लॉकडाउन के तीसरे चरण में भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उद्योग एवं फैक्ट्री पुनः प्रारंभ की गई है। इससे आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र के फंसे हुए लोगों की सूची कलेक्टर को उपलब्ध कराएं। श्री गहलोत ने कहा कि संकट की इस घड़ी में फंसे हुए प्रवासी एवं श्रमिकों को अपने गृह स्थान पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने जो पहल की थी उसके तहत करीब 19,20,000 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। इससे आने वालों की संख्या 12 लाख है। प्रवासी श्रमिकों के दर्द को समझने हेतु भारत सरकार की गाइडलाइन और अन्य राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विधायकों से कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के प्रवासी जो भी सूचनाएं भेज रहे हैं उनसे सरकार को अवगत कराएं। विशेष ट्रेनों के माध्यम से इन्हें लाने के लिए केंद्र एवं संबंधित राज्यों से समन्वय हो गया है। राज्य में गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री की पहल का नेता प्रतिपक्ष ने किया स्वागत। अधिकतर सांसद विधायकों ने प्रवासियों के लिए किए गए प्रयासों को सराहा। अधिकतर सांसदों एवं विधायकों ने फंसे हुए श्रमिकों एवं प्रवासियों को अपने गृह स्थान पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री की पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे लंबे समय से पीड़ा झेल रहे श्रमिकों को संबल मिला है। उन्होंने इस आवागमन को अधिक सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त ट्रेन एवं बसों की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है। साथ ही पास प्रक्रिया को सरल करने, दूसरी जगह से आने वाले लोगों के लिए गांव के स्कूल अथवा पंचायत भवन में संस्थागत क्वारंटाइन की व्यवस्था, मनरेगा की सूचियों में नए मजदूरों के नाम जुड़ने सहित अन्य सुझाव दिए हैं। आगे हम बात करें तो 12 मई 2020 की अगली बड़ी घोषणा, जनप्रतिनिधियों ने कृषि मंडियों में फसल खरीद की प्रक्रिया में सुधार करने, खाद और बीज की उपलब्धता, गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति एवं गौशालाओं में चारे पानी की व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग की है। सांसदों और विधायकों की ओर से कृषि मंडियों में खरीद पर किसान कल्याण शुल्क हटाने की मांग। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शुल्क किसान पर नहीं, आड़तियों पर लगाया गया है। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार यह भार किसी भी कीमत पर किसान पर नहीं पड़ने देगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कोविड-19 महामारी को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, तो राजस्थान में क्या नई घोषणा की गई है, राजस्थान में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद में क्या लागू होने वाला है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मनरेगा की तर्ज पर ही शहरी क्षेत्रों के लिए भी रोजगार की गारंटी देने वाली योजना शुरू करने का आग्रह किया है। श्री गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन के कारण दिहाड़ी पर गुजर बसर करने वाले गरीब मजदूर एवं जरूरतमंद तबके की आजीविका पूरी तरह प्रभावित हुई है। उन्हें रोजगार मिलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि केंद्र मनरेगा की भांति शहरी क्षेत्र के लिए भी ऐसी योजना लाने पर विचार करें। श्री गहलोत ने सोमवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना से बचाव, लॉकडाउन तथा इस संकट के मुकाबले करने के लिए सुझावों के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी भी दे रहे थे। साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत मजदूरों के लिए न्यूनतम 200 दिवस रोजगार उपलब्ध करवाने के भी अनुरोध किया है, आग्रह किया है। आगे और बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गहलोत ने और क्या कहा। श्री गहलोत ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता जरूरतमंद वर्ग की मदद करना है। हमें ऐसी योजनाओं पर काम करना होगा जिससे बड़ी संख्या में लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिले। उन्होंने कहा कि इस समय बेरोजगारी की दर 37.8% हो गई है, जो सर्वाधिक है। राज्यों को मिले जोन निर्धारण की छूट। श्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन का राज्य सरकारों और आमजन से पूरी इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ पालन किया है। अब अगले चरण में विभिन्न जोन के निर्धारण और प्रतिबंधों को लागू करने का अधिकार राज्यों को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार के मानक दिशा निर्देशों के अनुरूप रहते हुए राज्यों को यह अधिकार मिले, जिससे कि वे स्थानीय स्तर पर यह तय कर सकें कि किन किन गतिविधियों के लिए उन्हें छूट देनी है और किन को प्रतिबंधित रखना है। पांचवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आगे हम बात करें तो केंद्रीय योजनाओं में आवश्यकता आधारित आवंटन करने की शर्त नहीं रखें, ऐसा गहलोत ने कहा है। श्री अशोक गहलोत ने कहा कि भारत सरकार को केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत केंद्रांश की राशि की प्रथम किस्त शीघ्र बिना किसी शर्त के जारी करनी चाहिए एवं राशि जारी करने की प्रक्रिया को कठिन बनाया गया है, जो अनुचित है। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रवर्तित योजनाओं पर राज्यों में आवश्यकता आधारित आवंटन की नई नीति उपयुक्त नहीं है। इससे राज्य इन योजनाओं का संचालन ठीक से नहीं कर पाएंगे।
श्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार इस चुनौतीपूर्ण समय में अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए राज्य कोष से व्यय को बढ़ावा दें। तो दोस्तों, यह तो थी आज की मुख्य अपडेट्स, मुख्य समाचार आपको हमने बताए। आज 12 मई 2020 मंगलवार के पूरे दिन के हमने आपको एक एक कर मुख्य समाचार बताए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपके समझ में आई होगी। अगर फिर भी सवाल विचार तो आप में कमेंट करें। साथ ही दोस्तों, जो गहलोत सरकार ने जारी की है या फिर केंद्र सरकार ने जो घोषणाएं जारी की है, उसमें आपको किस योजना में कितने रुपए का लाभ मिला है, वो हमें कमेंट कर। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।